अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरतुल ज़िलज़ाल पढ़ेंगे और ये एक मदनी सूरत है। इस सूरत में क़यामत की एक झलक दिखाई है अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़मीन पर लगातार ज़लज़ले आएंगे और ये कब आएंगे? ये नफ़ह सूरह सानी के वक्त आएंगे और ये कोई इलाकाई किस्म के नहीं होंगे बल्कि पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में ले लेंगे। इन मुसलसल और मतवातर ज़लज़लों की वजह से ज़मीन में कोई नशेबो फराज बाकी नहीं रहेगा। नफ़ह सूरह अव्वल के वक्त जो ज़लज़ला आएगा इससे क़यामत बर्पा होगी और सब जानदार मखलूक मर जाएगी। और नफ़ह सूरह सानी के वक्त शदीद ज़लज़लों की वजह से ज़मीन के नशेबो फराज ख़त्म करके इसे हमवार और चटियल मैदान बना दिया जाएगा। दरियाओं, पहाड़ों, समंदरों, गर्ज हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल जब हिला दी जाएगी, अल अर्ज़ु ज़मीन, ज़िलज़ालहा इसके ज़लज़ला से, व अखराजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, व अखराजतिल और निकाल बाहिर करेगी, अल अर्ज़ु ज़मीन, अस्क़ालहा अपने बोझ, वक़ाल अल इंसानु मालहा, वक़ाला और कहेगा, अल इंसानु इंसान, मालहा कि इसको क्या हो गया, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यौमइज़िन इस दिन, तुहद्दिसु वो बयान कर देगी, अख़बारहा अपनी खबरें, बि अन्ना रब्बका औहा लहा, बि अन्ना रब्बका इस वजह से कि आपका रब, औहा लहा वही कर देगा इसकी तरफ, यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्ताता लियरऊ आमालहुम, यौमइज़िन इस दिन, यस्दुरु बाहर निकलेंगे, अन्नासु लोग, अश्ताता ग्रोह दर ग्रोह, लियरऊ आमालहुम ताकि वो देख लें अपने अमाल को, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, फमन यामल पस जो कोई, यामल करेगा, मिस्काला बराबर, ज़र्रतिन एक ज़र्रा के, खैरन यरा नेकी वो इसको देख लेगा, वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, वमन यामल और जो कोई करेगा, मिस्काला बराबर, ज़र्रतिन एक ज़र्रा के, शर्रन यरा बदी वो भी इसे देख लेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अखराजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी और वो अपने अंदर के सारे बोझ बाहर निकाल करेगी। ये ज़मीन के अंदर बोझ 3 किस्म के होंगे। नंबर 1, ज़मीन की मादनियात, ज़रो जवाहिर के मदफून ख़जाने, इसी तरह सयाल चीज़ों और गैसों के ख़जाने जिनके हसूल के लिए इंसान दुनिया में मारा मारा फिरता था, नाजायज़ और हराम ज़राए इस्तेमाल करता था, एक दूसरे से लड़ता झगड़ता था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क से जंगो जदाल करता था। इस दिन ज़मीन सब ऐसे ख़जाने बाहर निकाल फेंकेगी, लेकिन इस दिन इंसान को इनसे कुछ गर्ज ना होगी, वो ना इसके किसी काम आ सकेंगे। नंबर 2 पे होगा दफन शुदा मुर्दों के बोझ, यानी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत जितने इंसान ज़मीन के अंदर मदफून होंगे और इनमें से अक्सर मट्टी में मिलकर मट्टी भी बन चुके होंगे, ज़मीन इनके तमाम अज्जा को निकाल बाहर फेंकेगी। यही अज्जा अल्लाह के हुक्म से मिल जाएंगे और हर इंसान को जिस्म अता किया जाएगा। नंबर 3, ज़मीन के वो अज्जा जिन पर किसी इंसान ने कोई अच्छा या बुरा कारनामा सर अंजाम दिया होगा, जिसे आम ज़बान में मौका की शहादत या करीना की शहादत कहते हैं। ज़मीन के यही हिस्से अल्लाह की अदालत में मुजरमों के खिलाफ गवाही के लिए पेश किए जाएंगे और वो शहादत देंगे। वक़ाल अल इंसानु मालहा, और इंसान कहेगा कि इसे क्या हो रहा है। इस आयत में अगर इंसान से मुराद आम इंसान लिया जाए तो भी दुरुस्त है। हर इंसान जब नींद से बेदार होता है या किसी इत्तफाकी हादसा से बेहोश हो जाने के बाद होश में आता है और अजनबी सूरत हाल देखता है तो सबसे पहला सवाल यही करता है कि ये क्या हो रहा है और मैं इस वक्त कहाँ हूँ। फिर जब ज़रा होश ठिकाने आ जाएंगे तो इसे मालूम हो जाएगा कि ये मैदान महशर की तैयारियाँ हो रही हैं। और अगर इंसान से मुराद ऐसा इंसान लिया जाए जो आखिरत का वो मुनकिर था, वो तो दीवानगी और हैरानी के आलम में पूछेगा कि इस ज़मीन को क्या हो गया है, और फिर थोड़ी ही देर के बाद इसकी ये हैरानी हसरत और यास में तब्दील होने लगेगी और इसे यकीन हो जाएगा कि जिन बातों का वो सारी ज़िंदगी मुनकर रहा है आज वो वाक़या होने लगी हैं।
यौमाइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, इस रोज़ वो अपनी पूरी खबरें बयान कर देगी। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी तो सहाबा कराम ने पूछा, इसकी खबरें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी खबरें ये हैं कि हर बंदे और बंदी पर गवाही देगी ये ज़मीन कि इसने मेरी पुष्ट पर क्या कुछ काम किए। वो कहेगी कि इसने फलां दिन ये काम किए, यही इसकी खबरें हैं। बि अन्ना रब्बका औहालहा, क्योंकि इसे आपके परवरदिगार का हुक्म ही यही होगा। कदीम ज़माने के इंसान तो शायद ज़मीन के इस तरह खबरें बयान करने पर हैरान हो, मगर आज के ज़माना का इंसान तो यहाँ दुनिया में ही ये सब कुछ अपनी आँखों से देख रहा है। वीडियो फिल्म की इजाद के बाद ये बात इंसान के लिए कतई हैरान कुन नहीं रह गई, जिसमें जाए वक़ुआ की पूरी तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं और हर इंसान की गुफ्तगू को भी मुंज़बत करके इस तरह वाक़यात को मरबूत कर दिया जाता है कि देखने वाले को ये महसूस ही नहीं होता कि वो असल वाक़या के बजाय इसकी फिल्म देख रहा है। इंसान इस दुनिया में जो अमाल बजा ला रहा है, इन सब की फिल्में तैयार हो रही हैं। इस तरह हर इंसान की आवाज़ें फ़िज़ा में महफूज हैं और इसके अमाल के असरात जो ज़मीन पर सब्त हो रहे हैं, यही चीज़ें इस दिन ज़मीन पेश कर देगी और बयान भी कर देगी। अस्तग़फिरुल्लाह। यौमाइज़िन यसदुरुन्नासु अश्ताअता लियरौ आमालहुम, इस दिन लोग मुतफर्रिक होकर वापस लौटेंगे ताकि इन्हें इनके अमाल दिखाए जाएं। इस आयत के दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि सब इंसान मुतफर्रिक और अलग हो जाएंगे और हर एक से इनफरादी तौर पर अल्लाह के यहाँ बाज़पुरस होगी, और दूसरा ये कि जराइम की नौइयत के लिहाज से इनके अलग अलग ग्रोह बन जाएंगे। शराबियों का ग्रोह अलग होगा, जानियों का अलग होगा, चोरों का अलग होगा, डाकुओं और लटेरों का अलग होगा। गर्ज हर इंसान अपने अपने हम जिन्सों से मिल जाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, चनाचा जिसने ज़र्रा भर नेकी की होगी वो इसे देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने ज़रा भर भी बदी की होगी वो भी इसे देख लेगा। यहाँ सिर्फ अमाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी सब किस्म के लोगों को इनके अमाल दिखा दिए जाएंगे और इसकी सूरत वही होगी जो सबसे पहले ऊपर भी जिक्र कर दी गई है, यानी इनके अमाल की फिल्में हर एक को दिखा दी जाएंगी ताकि किसी को शक व शुबा की गुंजाइश ही बाकी ना रहे। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हर शख्स का अमाल नामा इसके हवाले कर दिया जाएगा और वह खुद अपने अमाल को ठीक तरह पढ़ ले और देखभाल कर ले। इन दोनों सूरतों में जो भी सूरत हो, ये मुमकिन ना होगा कि किसी शख्स ने कोई छोटी से छोटी नेकी की हो लेकिन वो अमाल में दर्ज होने या रिकॉर्ड होने से रह जाए। जिस तरह जिस शख्स ने कोई छोटे से छोटा बुराई का काम किया होगा वो इसे अपने अमाल नामा या रिकॉर्ड में देख लेगा। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार व किना अज़ाबल क़ब्रि व किना अज़ाबल हश्रि व किना अज़ाबल मीज़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।